बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर अब्बासी। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में जो है वो खासी गर्मी पड़ रही है, तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। दूसरी तरफ जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें भी काफ़ी गर्मी देखने को मिल रही है। शहर इक़्तिदार में ये ख़बरें चल रही हैं कि खान साहब को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है और ख़ान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है कि वो शहर इक़्तिदार की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। दूसरी तरफ ये भी ख़बरें हैं कि शाह महमूद कुरैशी की खान साहब से दूरियां पैदा हो रही हैं। इसकी क्या वजह है ये भी हम जानेंगे। दूसरा, कल शहबाज शरीफ की एक जो है वो वाज़ेह स्टेटमेंट आई और सख्त स्टेटमेंट आई, और ये स्टेटमेंट क्यों जारी की, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ शराजी साहब मौजूद हैं। शराजी साहब, पहले ये बताएं कि ये जो खबरें हैं खान साहब की गिरफ्तारी की, गल्ला ही बन गई नहीं, वाकई इसमें कुछ सदाकत है? देखिए, ये कहा जाता है कि जो इस्लामाबाद के रूमर्स होते हैं वो बाहर की खबरें होती हैं, और इस्लामाबाद में अगर कोई भी किसी किस्म की अफवाह फैलती है तो वो बेवजह नहीं फैलती, क्योंकि इस्लामाबाद के सारे इर्द गिर्द अगर आप देखें, जो भी नुकरे हैं, जो भी कोने हैं, वहाँ पे कोई ना कोई बड़े मुक़्तदार लोग होते हैं। तो जहाँ से भी बात आती है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। गुज़िश्ता 24 घंटे से मुसलसल सहाफ़ी लिख रहे हैं, कुछ मखसूस सहाफ़ी लिख रहे हैं, कुछ जिन्हें जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खुद को कहते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि खान साहब की गिरफ़्तारी हो सकती है। लेकिन साथ में वो लोग भी हैं जो जिनका कहना यह है कि अगर खान साहब की गिरफ़्तारी होती है तो ये एक बड़ा भंड होगा, एक बड़ी गलती होगी मौजूदा हुकूमत की तरफ से, और इसका जो आप ये कहें कि जो इसका रिएक्शन आएगा वो बड़ा मुश्किल से कंट्रोल होगा। तो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में चहमगोइयाँ जारी हैं कि बहुत सारे इक़दामात उठाए जा सकते हैं। उनमें एक ये कदम है कि मुमकिना तौर पे खान साहब को हिफाजती तहवील में, मेरी जो ख़बर है, हिफाजती तहवील में लिया जा सकता है कि उनकी जान को ख़तरा है और वो बनी गाला जो है वहीं तक महदूद रहें, वो किसी से कोई उनसे मिल नहीं सकेगा और वो वहीं तक रहेंगे। हमने इंट्रो में जिक्र किया कि शाह महमूद कुरैशी की तरीके इंसाफ से या खान साहब से दूरियां पैदा हो रही हैं, उसकी क्या वजह है? इसमें भी कोई सदाकत है कि दूरियां पैदा हो रही हैं या सिर्फ खबरों की हद तक महदूद है? आपने कहा शाह महमूद कुरैशी इस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं, मैं कहता हूँ शाह महमूद कुरैशी इस्टेब्लिशमेंट की सड़क लेते हैं। पूरी सड़क के एक लाइन हिस्सा होता है, ठीक है, दरमियान में सेंटर डिफरेंट कारी होती है, ये साइड और वो पूरी सड़क ही जो है ना उस पर वो समझते हैं कि मैंने पूरी सड़क हलाल करनी है। तो बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ज़राए हमारे ये कन्फर्म कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इस बयानिए के हक़ में नहीं है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून में दो ग्रुप्स थे, यानी एक मरियम ग्रुप था और एक शहबाज शरीफ जब अपोजिशन में भी थे, तो मरियम ग्रुप बड़ा हार्ड कोर ग्रुप था, वो बड़ा इस्टेब्लिशमेंट को मतलब आप ये कहें कि टफ टाइम देने वाले, टारगेट करने वाले, इस्टेब्लिशमेंट पे फोकस करने वाले। दूसरा ग्रुप था शहबाज शरीफ का। इसमें यह ख्याल किया जाता है कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पहले भी जब भी बात हुई तो तीन लोग थे, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक। ये वो लोग थे जो इमरान खान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहते थे। तो बड़ा क्लोज, और शाह महमूद कुरैशी के बारे में तो उनके भाई साहब खुद फरमा चुके हैं कि मुझे शाह महमूद ने कहा कि मैं इमरान को हटा के खुद वज़ीर आज़म बनूंगा। उनके भाई की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो शाह महमूद कुरैशी हमेशा से मुक़्तदार हल्कों के करीब रहे हैं। आपने पीपल्स पार्टी वाली जो इंट्रो में बात की, इसमें भी कोई शक नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं रेमन डेविस के मामले पे स्टैंड ले रहा हूँ जी, मैं ये वो। तो ये हमें भी पता था कि वजारत ख़ारजा उनसे ली गई थी, वजारत पेट्रोलियम दी गई थी, और जरदारी साहब भी बड़े काया बंदे हैं, उन्हें भी कहानियाँ समझ आ जाती हैं कि कौन कहाँ पे खेल रहा है और किस तरह खेल रहा है। हाँ, तो शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर वहीं पे वो पहुंची, वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, जहाँ का खमीर था। अच्छा, ये एक और चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं, स्पेशली आप रात को शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट देखें, आप एक बयान जारी हुआ रात काफ़ी, मतलब आप 10-11 बजे वो बयान जारी हुआ और सख्त बयान था। और जैसे ही इमरान खान का जो एबटाबाद का जलसा था वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया गया, उसके बाद रद्द-ए-अमल जो देखा था शहबाज शरीफ ने, आपको पहले देखा होगा कि खान साहब के किसी बयान का जो रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन रात को रद्द-ए-अमल शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आया। तो इसको कैसे देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाएगा? उन्होंने कहा कि जो बगावत होगी हम उसको कुचल देंगे। पहले ये जो ज़ुबान थी राना सनाउल्लाह इस्तेमाल करते थे, अब शहबाज शरीफ जो है हमने कभी देखा नहीं कि इतने एग्रेसिव जाएँ, लेकिन रात को उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी वो काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट थी। क्या देखते हैं इसको? मेरे ख्याल में खान साहब अब रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं।
खान साहब ने पहले जो जलसे जुलूस किए, मुक़्तदार हल्कों का भी ये ख्याल था कि वज़ीर आज़म से हटे हैं, एहतजाज राइट है, फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, मुल्क में डेमोक्रेसी है। लेकिन अब खान साहब ने वो जो मीर जाफ़र वाली मिसाल दी और जिस तरह उन्होंने सिपह सलार वाली बात की, तो वो यकीनी तौर पे खान साहब ने रेड लाइन क्रॉस की है। अब जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो बड़ा मतलब छाती तान के कहा जाता था कि एक पेज है, ठीक है। तो अब जो वज़ीर आज़म है वो भी तो एक पेज पे होंगे ना, लाजमी बात है। जनरल बाजवा ये कहते रहे हैं कि जी फ़ौज और जो है और वो वज़ीर आज़म के साथ मिलकर चलती है, जो वज़ीर आज़म लीडर है। खान साहब की स्टेटमेंट काफ़ी हैं, अभी आपने स्टेटमेंट आपको सुनाई भी थी कि कितनी स्टेटमेंट थी कि जनरल बाजवा डेमोक्रेटिक जनरल है, वो डेमोक्रेसी की सपोर्ट करते हैं। इतना डेमोक्रेटिक जनरल तो मैंने देखा नहीं है। स्टेटमेंट उनका कहना है एक मुशर्रफ का डॉक्ट्राइन था, एक ज़ियाउल हक का डॉक्ट्राइन था और एक बाजवा डॉक्ट्राइन है। और बाजवा साहब के बारे में तो उनकी वाकई 20 स्टेटमेंट है जिसमें वो बाजवा साहब को पाकिस्तान का बेहतरीन जनरल करार दे रहे हैं। और यकीनी तौर पे पाक फ़ौज का जो भी सरबराह होता है वो बेहतरीन होता है, तभी वो वहाँ पे पहुँचता है। उसकी एक पूरी ज़िंदगी जो है वो अपनी अफवाज मुसल्लह अफवाज के लिए होती है। लेकिन अब खान साहब का जो एकदम उन्होंने यू टर्न मारा है तो ये अवाम नहीं भूलती है। आप मेरे ख्याल में एक स्टेटमेंट आसिफ अली जरदारी ने दिया। उनका कहना है कि इमरान खान जो है वो पागल हो गए हैं जब से इक़्तिदार किया है और वो रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो हैं वो मतलब स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये नतीजा बड़ा इसका गलत निकलेगा। इससे पहले पागल जो कहा था इमरान खान को वो मरीम नवाज़ ने कहा था। आसिफ अली जरदारी इतनी वो जो आपने बात की ना शहबाज शरीफ वाली, उस पर भी मैं आता हूँ। आसिफ अली जरदारी इतनी सख्त से आखिरी बार आसिफ अली जरदारी की जो सख्त स्टेटमेंट थी ना वो थी वो 3 सालों वाली कि आप तो 3 सालों के लिए आते हैं, हमने ये ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो अब मेरे ख्याल में जो हुकूमती इत्तेहाद है वो सख्त लाइन ले रहा है और उन्हें ये समझ आ गई है। उन्हें उनके लिए तो फ़ायदा है ना। एक बात है कि इमरान खान अगर तनकीद कर रहा है मुक़्तदार हल्कों पे तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा तो उनकी मुखालिफ जमातों को है। तो शहबाज शरीफ ने ये जो बयान दिया है और ये कहा है कि हम बाकायदा तौर पे कार्रवाई करेंगे, ये जुमला है जिसके बाद ये रूमर्स आई कुचल देंगे और इमरान खान के एबटाबाद वाली तकरीर पे कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद तारीख इंसाफ का सोशल मीडिया मरियम की तकरीर जो है वो फैला रहा है और वो एक अलग से कहानी है। तो ये यकीनी तौर पे जो है शहबाज शरीफ की बात हुई होगी, शहबाज शरीफ ने कॉन्फिडेंस लिया होगा और सियासी क़यादत का ये काम होता है अपनी। अब ये फ़ौज ने तो नहीं कहना ना, फ़ौज ने तो अपने आप को आके फ़ौज तो नहीं इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती। DGI-SPR तो कोई जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो दे सकता है ना। अब अगर कोई तनकीद कर रहा है तो वो जनरल बाजवा तो आके नहीं कह सकते ना कि फलां मेरे पे तनकीद कर रहा है, क्यों कर रहा है, या नहीं करनी चाहिए या ऐसे होना चाहिए। तो ये जो सियासी हुकूमत होती है वो फेस होती है, वो मौत होती है अपने इदारों का, और इदारों का जो मतलब डिफेंड करना होता है वो सियासी हुकूमत है। शायद एक और चीज़ बताएं, जो लॉन्ग मार्च की टाइमिंग है, आपने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से अभी मिनिस्टर क्लाइमेट की तरफ से एक वार्निंग जारी होगी कि इस दफ़ा टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई जाएगा। हीट वेव का भी जो है वो वार्निंग दी गई है। टेम्परेचर नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है मई में उससे तकरीबन 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जाएगा। गर्मी भी आपकी नज़र में है। और पिछली दफ़ा जब खान साहब ने लॉन्ग मार्च या धरना दिया था तो वो सर्वाइवल इस वजह से हुआ था कि तारुल कादरी के जो सपोर्टर थे वो मौजूद थे, क्योंकि खान साहब के जो सपोर्टर होते थे वो रात को मगरब के बाद आते थे, जलसे भी आते थे, दिन को चले जाते थे। लेकिन जो असल टिकने वाले थे वो तारुल कादरी के सपोर्टर थे, नंबर 1। नंबर 2, इस दफ़ा फाइनेंसर जो ज़ाहिर सी बात है, जलसा अगर आपने मैनेज करना है, लॉन्ग मार्च मैनेज करना है तो फाइनेंसर जो है बड़े की होते हैं। पिछली दफ़ा जहांगीर तरीन भी थे, अलीम खान भी थे, तो ये बड़े फाइनेंसर थे जो उनको सपोर्ट करते थे, उनको मैनेज करते थे, क्योंकि लवाजमात होते हैं। इस दफ़ा सिचुएशन क्या देख रहे हैं? क्या वो उसी तरह सक्सेसफुल होंगे खान साहब जिस तरह 2013 और 2013-14 में उनको पीछे सपोर्ट भी थी, इस दफ़ा बगैर सपोर्ट के आ रहे हैं? क्या देखते हैं शाकिर? अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मैं धरना, एहतजाज, लॉन्ग मार्च होते नहीं देख रहा। मेरी असेसमेंट है, मेरा सोर्सेज हैं, मैं नहीं देख रहा। वहाँ तक काम नहीं पहुँचेगा। और इस बार खान साहब को वो जो खान साहब हमेशा कहते हैं मैं न्यूट्रल अंपायर लेके आया था क्रिकेट में, खान साहब को हमेशा से आदत है अंपायर साथ मिला के खेलने की। खान साहब वो मखसूस साफ़ी साथ मिला के खेलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं से ही सवाल जो हैं वो पूछवाए जाते हैं। तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल फाइनेंसर, अब थोड़ा सा खान साहब को भी ये पता है कि वो फाइनेंसर नहीं है। तो खान साहब ने क्या किया? आपने उनकी ओवरसीज़ को तकरीर सुनी है? उन्होंने कहा है ना कि बड़े पैसों की ज़रूरत है, पैसे भेजें।
और फिर साथ में कहा कि अपनी जहाँ पे आपकी हुकूमतें हैं उनको शिकायत लगाएं पाकिस्तान की। यानी खान साहब ये कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिश हो गई। तो इससे बड़ी इंटरफेरेंस बैरूनी क्या होगी कि अगर पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई लोग गैर मुल्की हुकूमतों को लिख रहे हैं कि जी ये आप इनके साथ ट्रेड ना, यही लिखेंगे ना, और क्या लिखना है कि जी ये गैर कानूनी, जैसे खान साहब कहते हैं ये गैर कानूनी आए हैं, इनके साथ ट्रेड ना करें। अच्छा, लोग पासपोर्ट चला रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी तो खान साहब जो एक मुझे ये लगता है कि सिविल नाफरमानी की तरफ मामला जा रहा है। उन्होंने पहले भी किया था, उन्होंने उस वक्त मामलात हालात और थे जब उन्होंने वो जलाए थे ना बिल। अब एक बच्चे ने, आपने कल देखा, दोस्त ने दोस्त को मार दिया, ठीक है, वीडियो आपने देखी होगी, उसका स्टेटमेंट सुनो। वो कहता है जी मेरा दोस्त कहता था इमरान खान घड़ी चोर है, तो मैंने पहले हमारी लड़ाई हुई, एक दिन 2 दिन बाद फिर वो उसने 2 बार कहा, मैंने उसे कत्ल कर दिया। यानी ये वो चीज़ है जो एक इमरान खान साहब फैलाए जा रहे हैं। सोसाइटी में अफरा तफरी, मुआशरे में अदम बर्दाश्त। और जब वो ये कहते हैं ना हर तकरीर में कि मैं देखूंगा कि जो मुझे छोड़ के गए आप उनके साथ क्या करते हैं, वो अपने हलकों में तो जरा जाके देखें लोगों को। और ये इश्तिहाल आपने देख लिया ना सियालकोट में, एक वो श्रीलंकन वाला मामला, तो ये तो गली गली वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, खान साहब का जो पर्सनल है वो तो इतना है कि जब उन्होंने कहा था कि मैं इस्लामाबाद बंद करूंगा, उस दौर में जब वो अपोजिशन में थे, तो तब खान साहब खुद तो बनीगाला से नहीं निकले थे। और उनके हम कवर कर रहे थे ना, उनके कारकुन पत्रकार रहे थे, टीयर गैस हम जी रहे थे, जो साफी वो इमरान खान चौक जो बनाया गया था, जिसको नाम दिया गया बनीगाला में, हम वहाँ पे थे। खान साहब निकले नहीं, तो खान साहब मौके पे नहीं निकलते हैं। ये बहुत बार हो चुका है, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। KPK से जो काफिले आ रहे थे उनको अटक के पुल पे रोका गया, तो वो वहाँ पे आंसू गैसें खा रहे थे, खान साहब यहाँ पे सुकून से बैठे हुए थे। तो खान साहब को ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनका वर्कर कहाँ पे है, किस तरह फंसा हुआ है, खान साहब जो अपनी लाइन रखते हैं जेन में, वो पूरी किसी न किसी तरह करनी होती है। और मुझे अगेन खौफ है कि ये जिस तरह की अदम बर्दाश्त सोसाइटी में फैल रही है ना, ये इससे बड़ा नुकसान होगा। और ये इदारों को भी पता है, इदारे जो एक्टिव हुए हैं उन्हें भी पता है। ये आप सोशल मीडिया देख लें, जिस अंदाज में भारतीय खुश हो रहे हैं भारत से, वो मेजर अगर वो जो है उसने कहा है कि हम इंडिया पिछले 70 साल में ये कुछ नहीं 72 साल में कर सका जो इमरान खान ने कर दिया। तो मेरे ख्याल में खान साहब ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन मुझे शराजी साहब इस दफ़ा नहीं लगता है खान साहब को उनको इस दफ़ा फेवरेट ग्राउंड भी मिलेगा खेलने को, इस दफ़ा उनको वो सहूलियात मिलेंगी जो 2013-14 में दी गई थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना लॉन्ग मार्च, ये मुझे पॉसिबल होता नज़र ही नहीं आ रहा। ये पिछली बार पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग को रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको जाने दें, पंजाब से जाने दें। इस बार राना सनाउल्लाह भी है, और राना सनाउल्लाह जो है, शेख रशीद तो जो कहता है ना खून की नदियाँ बहा दूंगा, तबाह कर देंगे, जला देंगे, तो वो फिर और साथ कहता है कि जी ससुराल है मेरी जेल, और जनाब बंदूक मेरी फलां है और वो फलां है, और सबसे पहले जाके कबल गिरफ्तारी जमानत करवाता है, जमानत कबल गिरफ्तारी करवाता है। तो मेरे ख्याल में अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इन तिलों में जो जितना तेल है आपको नज़र आ जाए। जैसा कि हमने इंट्रो में बोला था कि खान साहब गिरफ्तार भी हो सकते हैं, उसकी वजह शाह जी ने बयान की कि खान साहब के कुछ बयानात जो हैं वो इश्तियाल फैला रहे हैं, अफरा तफरी के मुतरादिफ है, ये कर दो वो कर दो वो कर दो, तो वो हमारा मुल्क उसके मुतहम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि इकॉनमी आपके सामने है कि किस तरह उसका बेड़ा गर्क हो चुका है, और नई गवर्नमेंट भी काफ़ी परेशान है, उसे अभी तक संभाली नहीं गई, कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, और उन्होंने कर्जे भी काफ़ी लुटाने हैं, आगे बजट भी आने लगा है। तो उस हवाले से इदारे भी जो हैं आप काफ़ी एक्टिव हो गए, और ख़ान साहब ने अगर इस तरह जो ज़ुबान से इश्तियाल अंगेज़ी जारी रखी, तो वो ये कबल अज़ वक्त है कि ख़ान साहब को नज़रबंद कर दिया जाए, या कुछ उनको ऐसा जो है वो हम कहते हैं कि पट्टू डाल दिया जाए। पट्टू होता है ना शाह जी, हाँ, ज़बान की शिद्दत पसंदी से उनको बाज रखने के लिए एक वार्निंग भी दी जा सकती है कि भाई बस करो, अब बहुत हो गया। और वीडियोस का भी शोर है कहीं ये भी, और वो कहते हैं ना कि घरां दे जम्मा दे दंद नहीं गिनी दे साल पतो होंदे। खान साहब के पता है जिनको वो मतलब मीर जाफ़र और मीर सादक करार दे रहे हैं ना, उन्हें पता है खान साहब का कि खान साहब कितने पानी में हैं। मछली को जब पानी नहीं मिलता है तो मछली तड़पती है। तो आप देखते हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के जो हालात हैं अच्छे करें, और उम्मीद है आपके देखने वालों को पानी का मतलब समझ आ गया, पानी का समझ आ जाएगा। और जो अगर तरीके इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, हमें अच्छी खासी
पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। बोलते रहें, आपका दिल है, क्योंकि आप सपोर्टर हैं तो आपका हक बनता है। इस वीडियो के वाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।